बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज बड़े अरसे बाद मेरी मुलाकात मियाँ अरशद साहब से, और इनकी मेहरबानी, इन्होंने आज वक्त दिया। आज मैं स्पेशल आया हूँ इनके पास। इनका यहाँ के सुंदर में लाहौर मुल्तान रोड के ऊपर फार्म है, और यहाँ पे 1.5 एकड़ का जीवन है, जो मैं जीवन फील्ड के अंदर ही खड़ा हूँ इस वक्त। तो मैंने ओवरऑल पंजाब में मैक्सिमम फार्म्स को कवर किया है और विज़िट भी किया है, और मैंने जो हेल्थ इस जीवन की देखी है, मैंने अभी तक किसी भी जीवन की नहीं देखी। काफ़ी फार्म्स को मैं गया हूँ, विज़िट किया है। तो चलें अब चलते हैं मियाँ साहब के पास। जी मियाँ साहब, पहले बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपने वक्त दिया सर। तो अब सर मुझे बताइए क्या किया आपने इसको, सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम जी लुकमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दिनों से आपसे मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। और जी लुकमान साहब, तकरीबन शायद 15 दिन हो गए जी। तो हमारी ये इनकी मोहब्बत है कि इतने दिनों के हमारे आपस में प्रोग्राम बनते बनते और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहुँच गए। बुनियादी तौर पे जी ये मेरा जो बुनियादी हमारा थीम है, जो हमारी प्रैक्टिस है, पाकिस्तान कुदरती निज़ाम काश्तकारी पिकनिक हम जिसे कहते हैं, ये उसके तहत लगा हुआ है। ये 28 अक्टूबर की काश्त है। कितना अच्छा है, ये क्या है, ये कमेंट ख़ुद लुकमान भाई करेंगे। इसके ऊपर जी टोटल आज तक 3 पानी लगे हैं। 3 पानी के अलावा इसके ऊपर ओनली 1 पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे हुआ है। फील्ड आपके सामने है। अक्सर जो दोस्त कहते हैं रोज़ाना, बल्कि परसों मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, जी फ़लाँ दोस्तों नूं फ़लाँ चीज़ पवा रहे हो तो सानू तो कुछ नहीं पवा रहे हो। मैं कहा यार तुसी आराम नाल बैठो। तो ये मेरा फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह जी फितरत की अक्कासी कर रहा है, और आपके सामने है लुकमान भाई, आप इसको देखें। इसका एक एक पौधा गवाही दे रहा है कि जब आप फितरत के ऊपर एतमाद करते हैं तो फितरत कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। बिल्कुल। अच्छा मियाँ साहब, दूसरा सर मुझे ये बताइए, एक तो 28 अक्टूबर की आपकी सोइंग है, और जो कि मैं ये समझता हूँ कि आपने मतलब जो सोइंग का स्पैम है उसके लास्ट में आपने इसको सो यस ठीक हो गया। अच्छा मैंने खुद क्योंकि जीवन ग्रोर हूँ, मैंने लगाया हुआ है, और मेरी जो सोइंग है वो सर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की है। यस। लेकिन मेरा ना तो ये पौधा है, ना कुछ ऐसा, ना ये स्टिम का साइज़ है, ना स्टिम की हाइट है, और जो स्टिम की मोटाई है वो भी आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह। अच्छा सर, ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जो आपने इस पराली इसके के थ्रू इसको डांप दिया है, और आपने खेलों के अंदर भी पराली डाल दी है। जी सर इसके बारे में हमें ज़रा एक्सप्लेन। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान कुदरती निज़ाम का बेसिकली है, तो हमारा पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, लेकिन मैं इसे पायदार की जगह पाकिस्तान कुदरती निज़ाम काश्तकारी करता हूँ। सर आसिफ शरीफ साहब हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने ये निज़ाम मुतारिफ़ कराया। दुनिया में इसको पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके मोटे मोटे 3-4 पैरामीटर हैं, वो हम अडॉप्ट करते हैं। ज़मीन की तैयारी करके रेस बेड बनाते हैं। ये मेरे 42 इंच के बेड हैं। पराली क्यों डाली जाती है? बुनियादी तौर पे ज़मीन के अंदर जितनी भी हयात हैं वो हमारे लिए काम करती हैं। कभी हम मिट्टी का जब टेस्ट कराते हैं, उसका पीएच और बाकी मुख्तलिफ खादों का, तो हमें टेस्ट मिलता है जी आपके पास पोटाश, फास्फोरस, यूरिया इतने ppm मौजूद है, लेकिन अनअवेलेबल हालत में है। उसको अवेल कौन करता है? अल्लाह पाक ने लाखों टन खादें ज़मीन में रखी हैं, और वो हर वक्त मौजूद है। हमें सिर्फ अल्लाह की उस ताकत पे, वो फितरत की जो ताकत अल्लाह ने हमें दी है, उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अब वो अवेल कैसे होती हैं? हमारे जो खादें बेचने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी फ़लाँ डालें, फ़लाँ डालें और फ़लाँ डालें। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। DAP और यूरिया जब हम डालते हैं तो हमारी ज़मीन का pH बढ़ जाता है। ज़मीन स्ट्रेस में आ जाती है। ज़मीन से मुराद ज़मीन के अंदर रहने वाले जो हयात हैं वो स्ट्रेस में आके डोरमेंट हो जाते हैं, और फिर हमें बार बार खादें डालनी होती हैं। जब हम उसे एक माहौल देते हैं, रेस बेड बनाने का मकसद ये होता है कि इन अंडेशन पानी ऊपर ना चढ़े। जब पानी ऊपर चढ़ जाता है तो ज़मीन के अंदर मौजूद हयात डोरमेंट हो जाते हैं। रेस बेड इसलिए बनाया जाता है। रेस बेड बना के हम ज़मीन के अंदर रहने वाली हयात को मौका देते हैं कि आप अपना काम करें। वो हयात 3 पैरामीटर के ऊपर काम करती हैं। सबसे पहले रेस बेड यानी इन अंडेशन पानी ऊपर ना चढ़े। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर हमने एक माहौल, तारीकी का माहौल बनाना होता है, और जितनी भी ज़मीनी हयात हैं ये तारीकी के माहौल में काम करती हैं, ये रोशनी में काम नहीं करती। और ये हम जो मल्च ऊपर करते हैं, मल्चिंग के अंदर से एरेशन का माहौल, जिस तरह आप लोग गोडी करते हैं ना जी, एक फार्मूला है जी, किस लहसुन को आप गोडी करें तो ये बेहतर होगा। जब पराली डालते हैं तो ज़मीन के अंदर वो नरमी का माहौल और ज़मीन के अंदर जो हवा की ऑक्सीडाइजेशन का माहौल होता है वो बहाल रहता है, जिस वजह से आपका पौधा बेहतर डेवलप करता है। ज़मीनी हयात अपना काम करते हैं, और पराली के नीचे एक डोरमेंट माहौल होता है, और नीचे नमी भी होनी चाहिए। ये तीसरी चीज़ है। रेस बेड होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे उसका तारीकी का माहौल होना चाहिए। जब ये चीज़ें दे देते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। हमारे गार्लिक बिज़नेस के लोग और G1 हमारा जो ग्रुप है उसके लोग
सारे कितनी खादें कितने केमिकल इस्तेमाल कर चुके हैं। और बाज़ औक़ात मुझे भी, क्योंकि मैं इस फार्म पे बहुत कम होता हूँ आजकल, क्योंकि इधर काम नहीं है, तो जब बहुत सारे लोग पूछते हैं और अपने मसाइल बताते हैं, मुझे भी खदशा होता है और आधे घंटे बाद मैं मुंशी को फ़ोन करता हूँ, यार अपने जीवन का की हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कुदरत पे, फितरत पे यकीन करें, फितरत आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये मेरा प्लाट आपके सामने है, सिर्फ एक दफ़ा पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे किया, अभी इस पे 2 स्प्रे और मैं करूँगा। और ये ज़मीन मेरी नहरी इलाका नहीं है, ये ट्यूबवेल का सैराबी इलाका है, ट्यूबवेल का पानी लगता है, इसलिए इसको 2 जो है एप्लीकेशन में लाजमी करूँगा पोटाशियम नाइट्रेट के। और ऑर्गेनिकली इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उसके तहत आप 2% सोल्यूशन ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, तो उसमें हाँ वो ऑर्गेनिक में ही फॉल करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, ये मैंने तो जो देखा है यहाँ पे, ये तो इट्स अ मिरेकल और अनबिलीवेबल है, मतलब और इसको बिलीव करना जो है मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे मियां साहब ने सारी प्रैक्टिस बताई और उसके हवाले से हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो फील्ड्स की हेल्थ ये नहीं है। मियां साहब, ये आप हमारे व्यूवर्स को इसके ऊपर सर एडवाइस क्या करना चाहेंगे कि कितनी जल्दी इस पिकने के ऊपर आ जाएं और कितना कॉस्ट कटिंग के हवाले से, इनपुट कॉस्ट के हवाले से? सर देखिए, बुनियादी तौर पे मैं वकील हूँ और इससे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ। पाकिस्तान में एक हमारा अलमिया है कि कोई भी इंसान अपने आप को किसान होने का तारुफ देना पसंद नहीं करता। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हालांकि पाकिस्तान की ज़राअत जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है और हमारी टोटल इंडस्ट्री जो है वो ज़राअत पे चलती है। मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे किसान होने पे फ़ख्र है। मैंने LLB किया, उसके बाद वकालत शुरू की और साथ साथ काश्तकारी में शुरू से 94 से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कभी भी अपने आप को बीइंग ए फार्मर जो है अपना तारुफ कराने में कभी हेजिटेशन फील नहीं की। जो आपने सवाल किया अभी कितनी जल्दी आना चाहिए, जी सर, कितनी जल्दी? मैं इस सिस्टम पे जब से आसिफ शरीफ साहब मेरे उस्ताद साहब हैं उनके साथ मेरा मुलाकात हुई और मैंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और लोगों के लिए मैंने इसको मिशन समझ के पकड़ लिया कि मैंने अपने पूरे मुल्क की खिदमत करनी है। हमने अपने लिए बहुत कुछ किया है, ज़िंदगी में करते रहेंगे, लेकिन हमने अपनी कम्युनिटी, अपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। तो मैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए पिकने के ऊपर काम कर रहा हूँ और अपने तमाम दोस्तों से, पाकिस्तान के हर फार्मर से यही गुजारिश करूँगा कि आपको जो भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, मैं हर वक्त 24 घंटे आपके साथ हूँ, मौजूद हूँ। और बिल्कुल जब भी आपको असिस्टेंस चाहिए हम हाज़िर हैं। हम पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी अडॉप्ट करके, पिकने को अडॉप्ट करके हम क्या फ़ायदे हासिल करते हैं? 3 बड़े फ़ायदे हैं। आपने जब बाहर से कोई खाद मंगवानी होती है, DAP, यूरिया मुल्क में होता है, DAP, पोटाश वगैरह, तो आपको फ़ौरन एक्सचेंज देना पड़ता है दूसरे ममालिक को और डॉलर्स में देना पड़ता है, जिस वजह से डे बाई डे हमारा पाकिस्तानी रुपया डाउन चला जाता है, उस पर एक प्रेशर आता है। हमने फ़ौरन एक्सचेंज बचाना है। दूसरे नंबर पे लहसुन की जो काश्त है इसको हमने बढ़ाना है, इस वजह से कि पाकिस्तान अपने खाने का लहसुन इंपोर्ट कर रहा है, उसको हमने बढ़ा के एक्सपोर्ट तक ले जाना है। यानी हमने फ़ौरन एक्सचेंज पहले बचाना है, फिर कमाना है। और तीसरे नंबर पे अपनी ज़मीनों को पॉल्यूट करने वाला जो माहौल है, जो खादें, स्प्रे और केमिकल है, उससे बचाते हुए इंसानी सेहत के लिए ऑर्गेनिक से भी बढ़ के नेचुरल प्रोड्यूस जो है वो पैदा करनी है, ताकि हमारे मुल्क का हर किसान जो माल न्यूट्रिशन का जो है शिकार है और इन केमिकल की वजह से है। आप देख रहे हैं कैंसर के और लीवर जो है इसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, इवन हार्ट के बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप नेचुरल फार्मिंग पे आएंगे और नेचुरल प्रोड्यूस पैदा करेंगे और अपनी कौम को खिलाएंगे, तो इंशाल्लाह हम एक हेल्दी पाकिस्तान और हेल्दी कौम बनाने में कामयाब होंगे। दैट्स गुड, माशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दोस्तों का रहता है, जैसे अभी इसके लीव्स के टिप्स जो है ये थोड़े से पीले हैं, तो इसको देख के दोस्त घबरा जाते हैं। जी सर, इसके बारे में एक कमेंट चाहिए आपसे। ये देखें, ये लीफ टिप्स जो हैं, ये जो बुनियादी पौधा है, ये सेंटर का पौधा है, सॉरी पत्ता है, ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। बिल्कुल ठीक है। ये इसके हल्के से टिप्स ख़राब हुए हैं। ये मौसम में जो नमी होती है, रात को नमी होती है और दिन को गर्मी होती है, उसकी वजह से इसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। और अभी इसने नीचे अपनी बल्ब की फार्मेशन शुरू कर दी है। अपनी जो एनर्जी है ये नीचे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, जब ये नीचे एनर्जी अपनी शिफ्ट करेगा तो ये ऐसा 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 इसके टिप्स जो है वो पीले होना शुरू हो जाएंगे और पूरा पत्ता ही पीला होना शुरू हो जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। जब ये अपनी खुराक एक दफ़ा पौधा बना लेता है, अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसके बाद पत्तों के ज़रिए नीचे अपनी खुराक को शिफ्ट करता है।
टिप्स का पीला हो जाना इसका नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। जब आपके ये अंदर वाले पत्ते ये वाले जो हैं ये ख़राब हों, बीमार हों, कमज़ोर हों, इसमें पीले धब्बे नज़र आएँ तो फिर आपको परेशान होना चाहिए, फिर कुछ स्प्रे भी करना चाहिए। मैं अक्सर दोस्त पूछते हैं और उनको रिकमेंड भी करता हूँ। परसों मेरे पिकनिक के ग्रुप में, पैदावार ग्रुप में, आसिफ शरीफ साहब मेरे उस्ताद के ग्रुप में एक दोस्त ने पूछा जी हमारी ये 2 किलो पोटाशियम नाइट्रेट से कब जान छूटेगी। तो मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने कहा जी जब हम दोस्तों को 2 किलो नहीं रिकमेंड करेंगे तो वो 50 किलो बोरी पे चले जाएंगे। मैं तो जी 2 किलो रिकमेंड करता हूँ दोस्तों की सेटिस्फेक्शन के लिए, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, दैट्स गुड। तो व्यूअर्स आपने देखा ये जो इस वक्त पत्तों का पीलापन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया है हमारे पास, क्योंकि अक्सर ग्रुप्स में ये सवाल हो रहे होते हैं, तो दैट्स गुड। तो मियां साहब, गार्लिक के अलावा हमें बाकी क्रॉप्स को भी पिकनिक पे हमें अभी काफ़ी उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत लोग उसके ऊपर सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो और काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं, जैसे आपका अल्फ़ा है उसके ऊपर लोग जा रहे हैं और बाकी दूसरी चीज़ों के ऊपर भी, बल्कि बहुत से बागात भी पिकनिक के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। जी सर, बागात के बारे में एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे चाहिए। देखिए मेरे इसी फार्म पे आपने अभी विज़िट की है, अल्फ़ा गाजर लगी हुई है और देसी गार्लिक भी लगा हुआ है। प्योर पिकनिक पे है, 42 इंच बेड के ऊपर है, रेज का उसको कोई मसला नहीं है, सीपेज का कोई मसला नहीं है। और जनूबी पंजाब जो मेरा असल घर है करोड़पक्का, वहाँ मेरा आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी, पियर, अनार इसका जो है बाग लगा हुआ है। स्टोन फ्रूट रोज़ेसिया फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। तो वहाँ मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई स्प्रे नहीं किया और इवन के फ्रूट फ्लाई के ऊपर भी कभी हमने स्प्रे नहीं किया। उसके भी हमने ऑर्गेनिक जो है उसके हल निकाले हुए हैं और इंशाल्लाह किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उनको ज़रूर बताएंगे। आपको प्योर जो है पाकिस्तानी पैदावार बना के और नेचुरल जो है पैदावार बना के इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट करने तक ले जाएंगे। सिर्फ आप फितरत पे यकीन कर लें बस। सर, फ्रूट फ्लाई का कमेंट कर दें ताकि वो व्यूअर्स के सर देखिए, फ्रूट फ्लाई कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट फ्लाई के ऊपर हमने एक जो है जुगाड़, उसको जुगाड़ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट कहेंगे नहीं जी इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरी ज़ाती प्रैक्टिस है और जो मेरी ज़ाती प्रैक्टिस है वो सबसे बड़ी साइंस है। किसी भी दोस्त को अगर फ्रूट फ्लाई का मसला है, बाग के अंदर थिमिट दवाई जो है उसका छटा कर दें, उसकी स्मेल की वजह से फ्रूट फ्लाई कभी नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पे जैसे मेरे पास आड़ू का बाग है या अमरूद का बाग है, अमरूद के बागबान उस पर इसका ज़्यादा अटैक होता है। आप मलमल के कपड़े में इतना सारी पोटली बनाएं, उसके अंदर थीमेट बांधें मलमल के कपड़े में और उसको उस दरख्त के चारों तरफ जो है वो 4 थैलियाँ लगा दें, यानी ये आपके 4 तावीज़ हैं वो लगा दें, इंशाल्लाह इससे आपकी फ्रूट फ्लाई भाग जाएगी। ये सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आउटस्टैंडिंग है सर आपकी फील्ड। मैंने काफ़ी फील्ड विजिट की, वंस अगेन मैं कहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा जीवन का पौधा अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखा। तो माशाल्लाह ये मियाँ साहब की एक्सपर्टी और उनकी डेडिकेशन और उनका बिलीव, सबसे बढ़ के बिलीव, ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह का करम है और मेरे उस्ताद और मेरे माँ बाप की और दोस्तों की दुआएं। मुझे जितनी दुआएं मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे बड़ा सरमाया है और मैं सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ पाकिस्तान में मेरे उस्ताद आसिफ शरीफ साहब के बाद, कि जिसको सबसे ज़्यादा दुआओं का जो है वो मिलता है। जी, आपका बहुत बड़ा सर कंट्रीब्यूशन है और वाकई लोग आपकी दिल से रिस्पेक्ट और दिल से दुआएं देते हैं। मेहरबानी, आप हमेशा सदा जी हैं सर, और इसी तरह हमें अपने एक्सपीरियंस से और मालूमात से हमें जो ना वो इस्तेफादा देते रहें। जी मैं हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।